थे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। तो सृष्टि पर पूरा अधिकार था और वो भी एक सृष्टिकर्ता थे, सृष्टिकर्ता हैं, सृष्टि पर उनका पूरा अधिकार था। तीसरी चीज हम लोग देखेंगे, यीशु सदा हमारे साथ हैं जीवन की हर परिस्थिति में। आप लोग को अनुभव होता है कि नहीं होता है यीशु हमारे साथ हैं? होता है कि नहीं? कब होता है? खुशी के क्षणों में या दुख के समय में? सबसे ज्यादा कब? दुख के समय में, खुशी के समय में नहीं। तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, चाहे वो गम का हो या दुख का हो, सब समय उसकी उपस्थिति है हमारे बीच। अभी है कि नहीं? बाथरूम में है कि नहीं? बाथरूम में है कि नहीं है? है। ईश्वर सब जगह है। तो हम लोग के बीच में है कि नहीं है? कहां पर दिखाई दे रहा है? ये सारे सवाल हैं, कभी कभी आप जरूर मंथन चिंतन कीजिए। अगर परमेश्वर सब जगह में है ना, तो हम लोग परमेश्वर को ऊपर में है कि हमारे बीच में उतना बड़ा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? आकार या निराकार? निर्गुण और सगुण। हमारे लिए क्या है? निर्गुण और सगुण। अगर हम देखेंगे तो शारीरिक मृत्यु से बचाते हैं। चुपड़ा मतलब शारीरिक रूप से मर जाना। वो ना केवल उनको शारीरिक मृत्यु से बचाते हैं, बल्कि आध्यात्मिक मृत्यु से भी बचाते हैं। चौथा है, जीवन को अच्छी तरह से समझने के लिए कभी कभी डांट खाना आवश्यक है। आवश्यक है कि नहीं? डांट मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है, बाद में बात करेंगे। नहीं मिलता है ना? और इसलिए यीशु ने उनको यह समझाने के लिए कि मेरे रहते आपको डरने की क्या जरूरत है? जब मैं हूं, मैं आप लोगों के बीच में हूं, तो आपको डरने की क्या जरूरत है? और इसलिए उन्होंने शिष्यों को क्या किया? डांटा। और उन्होंने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया और उस चमत्कार के द्वारा वो बच गए और उन्होंने विश्वास किया कि यीशु कौन है? यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु मसीह हैं और यीशु मुक्तिदाता हैं जो आने वाले हैं। प्रभु ने क्या कहा है? प्रभु ने स्वयं कहा है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। यीशु का हम अनुसरण करेंगे तो जीवन में समस्याएं, तकलीफें, धर्म सगावट, अत्याचार, अन्याय होगा ही होगा, होगा नहीं होगा। लेकिन प्रभु हमारे साथ में है और इसीलिए आज कहीं और हो रहा है, कल हमारे साथ में होगा, इसलिए आप तैयार रहिए। और इसीलिए जीवन में उठी लहरें और तूफानें हमें एक अवसर देती हैं। और अवसर क्या है? वो अवसर क्या है कि हम अपना विश्वास क्या करें? मजबूत करें। यीशु के शिष्य क्यों डूब रहे थे? क्यों डूब रहे थे? वे डूब रहे थे इसलिए नहीं कि उसमें आंधी आ रही थी, बल्कि क्यों डूब रहे थे? विश्वास की कमी के कारण। उनको ये आज तक उतना दिन होने के बावजूद उन पर विश्वास नहीं था कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ही मसीह हैं। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो इसलिए हमारे पास अनंत समस्याएं हैं, अनंत तकलीफें हैं, ये कभी खत्म नहीं होगा। बस जरूरी है प्रभु को पुकारने की, उसको आवाज लगाने की कि प्रभु हमें बचाइए, हम क्या हो रहे हैं? डूब रहे हैं। हम क्या हो रहे हैं? डूब रहे हैं। दो चार तो सवाल है, उसको जल्दी जल्दी, है ना? यीशु और उनके शिष्य किस झील या समुद्र को पार कर रहे थे? जल्दी से। गलीलिया। नाव किसका था?
वे क्यों डूब रहे थे? श्वास की कमी। अच्छा चलिए, यीशु क्यों सो रहे थे? क्योंकि वे थक गए थे। यीशु के शिष्यों में से कौन कौन मछुआरे थे? पेट्रुस, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, शायद उसमें से शायद फिलिप भी हो सकता है ना? फिलिप भी हो सकता है। नौजवान मनन चिंतन और हमारे एकजुटता का परिचय देने का भी समय है, क्योंकि हमारे जीवन की गाड़ी है, जीवन का नाम अधर में है। हम भी दौड़ रहे हैं, हम भी आंधी में, हमारे जीवन में भी आंधी है, हमारे परिचय में आंधी है, तूफान है, और लेकिन अभी हम लोग खुला है कि नहीं है? बहुत कम है इसे माता। कितने लोग इनमें से होंगे जो माता पिता को बता कर गए हैं कि मैं वहां जा रहा हूँ? वाह वेरी गुड। जो अच्छे काम मिला है इसीलिए, अच्छे काम मिला इसलिए बता रहे हैं, और पैसा जरूरी था इसलिए। कहीं दूसरे तरफ जाने से बताते नहीं आपको पब्लिक किसको बताइए? असिस्टेंट है ना, इस तरह की बात है। तो मेरे देखने से लगता है आज हम बहुत खुले हो गए हैं, हमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है, ऐसा महसूस होता है। इसलिए हम सबों को एकजुट होने की जरूरत है, और इसलिए हम सभी तैयार हैं। आओ बिछाने हाथ मिलकर ये समस्याएं सभी। तो सबों को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय झारखंड और जय जोहार। जय जोहार। आपकी दुआएं पाने को महफिल बेकरार था। आपकी दुआएं पाने को महफिल बेकरार था। आपके शब्दों से नियमते वर्षित फादर जिसका मुद्दत से हमें इंतजार था। तो इन्हीं शब्दों के साथ फादर ने बहुत सारी चीजें बताई, और जो हमारा थीम है प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारा संदेश दिया। और उसी के साथ साथ फादर ने जो नाव रूपी जो जीवन है उसको हमारे समाज के प्रति और हमारे प्रति और ईश्वर के प्रति रखा। और उसी के साथ साथ जो आंधी था वह दुख, विपत्ति, कष्ट, या फिर कहें हम लोग धन सतावट इत्यादि से फादर ने हमें विभूषित किया। और उसी के साथ साथ यीशु की 12 चेलों के बारे में भी हमें संदेश दिया। और साथ ही जो हमारी संस्कृति है या फिर हमारी आदिवासीता है, उन सभी के बारे में भी हमें अवगत कराया। और इसी के साथ साथ ईश्वर की स्थिति का भी हमें अनुभव कराया। तो इन सारी चीजों के लिए हम फादर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक बार सभी को जोरदार ताली बजा देंगे। हम साधे फादर राजेश टोकनो को संसेरापल्ली के जो युवा निदेशक हैं, उनको हम फादर को सम्मानित करने के लिए हम आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। सबको जय यीशु। झारखंडी जोहार। हैप्पी इंडिजियस डे। आदरणीय सिमडेगा कैथोलिक डायोसिस के युवा निर्देशक सदर फादर आनंद प्रकाश बाग, सिमडेगा डायोसिस के युवा कोऑर्डिनेटर सदर फादर फेबियन डुमडुम,
और पूर्णपानी पास्टर सेंटर के निर्देशक डॉक्टर सदा फादर विजय कंडुलना और हमारे धर्म प्रांत के सभी कोर कमेटी मेंबर्स और विभिन्न भिखारियत पलियों से आए हुए फादर्स, सिस्टर्स और उगता हुआ सितारे, हमारे पारिसेस के कोर कमेटी मेंबर्स, आप सबों को और एक बार जय यीशु। किसी को पता नहीं है कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ, है ना? पता है? नहीं है ना? हाँ, ये कुछ टॉक नहीं है, एक इंफॉर्मेशन है। तो ICYM के बारे में कुछ मेरे विचार तो नहीं है, लेकिन जो गाइडलाइंस है उसको साझा करने के लिए बताया गया है। तो ICYM एक संगठन ही नहीं बल्कि एक मिशन है। ICYM एक संगठन ही नहीं बल्कि एक मिशन है। ऐसा मिशन जो युवाओं को समाज में, चर्च में और अपने जीवन में सकारात्मक विचार लाने के लिए तैयार करता है, प्रेरणा देता है। हाँ, जो युवाओं को कहाँ समाज में, चर्च में और विशेष रूप से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरणा देती है। और ये हमारे भारतीय कैथोलिक कलीसिया का एक साझा मंच है, सभी धर्म प्रांतों के लिए एक साझा मंच है। एवं मेरे सभी युवा साथियों, सबों को जोहार। इससे पहले सिस्टर बता चुकी है कुछ फैमिली कमीशन के बारे में। 16 कमीशन है, उसमें से एक कमीशन है फैमिली कमीशन। यह डॉक्यूमेंट्री आज के युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर कैथोलिक शिक्षा पर आधारित तैयार किया गया है। यह एक आध्यात्मिक जीवन यात्रा है जो परिवार की ईश्वरीय बुलाहट को प्रस्तुत करती है। यह हमें बताती है कि परिवार केवल सामाजिक संस्था नहीं है, बल्कि एक गृह कलीसिया, डोमेस्टिक चर्च है, जहां प्रेम, विश्वास और जीवन की नींव को हम जीते हैं। इसलिए आज हम प्रत्येक जन को इस सच्चाई से जोड़ती है कि परिवार में जीवन जीना केवल परंपरा नहीं बल्कि एक दिव्य मिशन है। एक दिव्य मिशन, जो हम दिव्य मिशन की बात कर रहे हैं, हम प्रत्येक जन यहाँ पर उपस्थित है, वे सभी कोई कैथोलिक कलीसिया के अनुसार बपतिस्मा संस्कार को ग्रहण किया है। हम सभी ने बपतिस्मा संस्कार को लिया है और ईश्वर ने हम प्रत्येक जन को पवित्र किया है। हम प्रत्येक जन पवित्र किए गए हैं और इसलिए ईश्वर जो हमें बुलाया है एक क्रिस्चियन जीवन जीने के लिए, उस कलीसिया के सदस्य बनने के लिए, पिता ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनने के लिए हम बुलाए गए हैं और ख्रिस्त का अनुयायी बनने के लिए हम चुने गए। और सिर्फ चुने गए नहीं हैं, लेकिन इस दुनिया में भेजे गए हैं। हम इस दुनिया में भेजे गए हैं कुछ कार्य करने के लिए। प्रिय युवा साथियों, आज हम हैं, कल हैं, उसके बाद हमें सभी क्या कर जाएंगे? भूल जाएंगे। भूलेंगे कि नहीं? फैमिली कमीशन में CCBI का मानना है सभी बिशपों का
वैवाहिक जीवन, यूं कहें कि शादी जीवन के बारे में जानना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। आज के समय में वैवाहिक जीवन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये CCBI का कहना है। जैसे आप परिवार में हम युवाओं की क्या जिम्मेदारियां हैं और हम परिवार में किस तरह से रहेंगे, और विशेष करके वैवाहिक जीवन के बारे आपने इतने विस्तार से बताया, ये सचमुच में हमारे लिए जरूरी था। अब जैसे कि आपने हर चीज को थोड़ा थोड़ा छूने की कोशिश की है। अब जैसे सोशल मीडिया जिससे हमारा परिवार टूट रहा है, हमारा रिश्ता जो है वो बिखर रहा है, उसमें दूरियां आ रही है, और ये सच है कि हम दूर के लोगों को नज़दीक ला रहे हैं और नज़दीक के लोगों को दूर भेज रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सिस्टर। तो मैं सिस्टर नीलिमा को सम्मान के लिए सिस्टर सीमा टोपो कंगागुड़ी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। वे आकर सिस्टर को सोल देकर सम्मानित करेंगे, और साथ ही फादर अजीत सर को POR बुकोमुंडा वो भी आ जाएंगे। सभी को जोर से ताली बजाएंगे। तो फादर एंड सिस्टर, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सिस्टर नीलिमा, आपको विशेष करके धन्यवाद। अभी हम लोग छोटा सा एक फोटो सेशन करेंगे, इसलिए जितने भी कोई हैं सभी को मंच पर आ जाएंगे।